नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK बाय जीनियस भाषा में। हमने हरियाणा GK की एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी और उसका छठा भाग आज आपको करवा रहे हैं अभी। और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार इनसे पूछे जाते हैं। हर एक वीडियो में आप सब बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं और आपसे गुजारिश है भी वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु हमारे क्या उन वीडियो को लाभ उठा सके भी। ठीक है, तो आज की जो क्लास शुरू कर रहे हैं उस क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, छठी क्लास आपकी कौन सी क्लास है? ये छठी क्लास है। उससे पहले आपकी 5 क्लास जो आ चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी क्लास का जो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिक्र करें पहले क्वेश्चन का, तो महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है भी, यानी महाभारत काल का जैसे जिक्र किया है, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए अलग अलग तरीके से भी। महाभारत में किस नाम से जाना जाता था, बाण भट्ट की हर्षचरित में किस नाम से जाना जाता, ऋग्वेद में इसको किस नाम से जाना जाता था, योद्ध काल में इसको किस नाम से जाना, अलग अलग तरह के क्या बनते आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी क्या कहा जाता था? रज हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, रज हरियाणा कहा जाता था, बहुधान्य कहा जाता था, ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त का जैसे जिक्र करते भी, किस नाम से जाना जाता था इसको? तो आपको ध्यान होना चाहिए, महाभारत काल में इसको जाना जाता था बहुधान्य के रूप में। यानी हरियाणा को किस उपनाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम जिक्र करें भी, रज हरियाणा जो नाम है ये किस में दिया गया था? ऋग्वेद में भी। किसके अंदर है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व की सबसे प्राचीन पांडुलिपि जिसका जिक्र करते हैं हम, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हरियाणा का जो वर्णन है वो किस नाम से है? वो आपका रज हरियाणा के नाम से है। इंपॉर्टेंट है। हम जैसे जिक्र करते हैं ब्रह्मवर्त का, जैसे आप जिक्र करते हो, ब्रह्मवर्त भी किस काल में होता था? तो ब्रह्मवर्त जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए मनुस्मृति में भी। किसमें? यानी कानून की एक मनुस्मृति का जैसे जिक्र करते हैं, मनुस्मृति प्राचीन काल में कानून की एक पुस्तक थी। मनुस्मृति में इसको क्या था? वर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यवर्त भी इसको कहा जाता है, क्योंकि महाभारत की जो रचना हुई थी, यानी जिक्र करते हैं हरियाणा के अंदर ही आर्य लोग आकर बसे थे। हम जिक्र करते हैं ना अभी, हड़प्पा सभ्यता के बाद में कौन सी वैदिक सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता को जन्म देने वाले कौन थे? आर्यन थे। आर्यन लोग कहाँ आकर बसे थे? सरस्वती नदी के आसपास आके बसे थे। सपत सिंधु प्रदेश जिसको कहा जाता है, यानी पेवा के आसपास कुरुक्षेत्र के क्षेत्र हरियाणा में आके बसे थे। आर्यवर्त, आर्यों के आने के कारण इसको आर्यवर्त कहा जाता है। एक और ध्यान होना चाहिए, श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता था इसको। किस नाम से? श्रीकंठ जनपद भी। ठीक है भी, श्रीकंठ जनपद के नाम से भी इसको जाना जाता था। श्रीकंठ जनपद इसको हर्षचरित में कहा गया है भी, हर्षचरित। यानी हर्षचरित जो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा जो लिखी गई थी। इस पुस्तक में आपको ध्यान होना चाहिए, इसको श्रीकंठ जनपद कहा गया था हरियाणा को। हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया था और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। महाभारत की रचना की थी, आपको ध्यान होना चाहिए, वेद व्यास जी ने भी। किसने की थी? वेद व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और महाभारत के काल में ही हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मवर्त का जैसे जिक्र करते हैं, मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में हम पढ़ते हैं हरियाणा का वर्णन है ब्रह्मवर्त के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। रज हरियाणा जो पढ़ेंगे हम, वो किस में पढ़ेंगे? ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक जो आपको ध्यान होना चाहिए, यानी विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी आपकी है? या पांडुलिपि का जैसे हम जिक्र करते हैं तो क्या आपके ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में जो वर्णन है इसका रज हरियाणा के नाम से। किस नाम से? रज हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। ऋग्वेद का आपको मैंने कई बार पहले भी बताया, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन वेद है भी, क्या है आपका? प्राचीन वेद है। वेद का अर्थ मैंने आपको बताया था, ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है भी। कितने वेद आपके? 4, जिसमें से प्राचीन कौन सा आपका है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना की गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है भी, जबकि ये आपका वैदिक काल का जब हम पढ़ते हैं ना, वैदिक काल जो आपका रहा है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है।
और वैदिक काल को भी हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल है, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और दूसरा कौन सा, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईस्वी तक हम मानते हैं, और ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेके 1000, यानी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है उस समय आपका ऋग्वेद लिखा गया था। और 1000 से लेके हम 600 का जैसे जिक्र करते हैं, इस समय आपके 3 जो वेद है, जिसमें से साम वेद का आप जिक्र करते हो, यजुर्वेद का आप जिक्र करते हो, और अथर्ववेद का जिक्र करते हो, उनकी रचना हुई थी। ठीक है भी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका हरियाणा जीके का भी। हरियाणा को अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है भी, श्रीकंठ जनपद का जैसे मैंने जिक्र किया था, वो हर्षचरित बाणभट्ट की जो पुस्तक थी, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, आपको ध्यान होना चाहिए, हर्षवर्धन का। किसका था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन एक ऐसा राजा है जिसकी राजधानी थानेसर भी रही है और जिसकी राजधानी कनौज भी रही है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा। जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है भी, यानी कपास से संबंधित जिक्र किया है भी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, कपास। ठीक है भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी, किस में होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे पढ़ते हैं, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, महेंद्रगढ़ का जिक्र किया है, सिरसा का जिक्र किया है, जींद का जिक्र किया है, और करनाल का जैसे जिक्र किया। तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है, सिरसा जिले में। ठीक है भी, यानी हरियाणा का हम जिक्र करें तो हरियाणा में तो कहाँ होती है सर्वाधिक कपास जो होती है, वो सिरसा में होती है। और भारत का अगर हम जिक्र करें तो भारत में सर्वाधिक होती है गुजरात व महाराष्ट्र में भी। किसमें, गुजरात व महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक क्या होती है, आपकी कपास की खेती होती है। कपास जो होती है इसके लिए कैसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, काली मिट्टी का जैसे जिक्र करते हैं। काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रेगुड़ मिट्टी। ठीक है भी, यानी काली मिट्टी को कपास से मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, कपास की फसल होती है। सर्वाधिक विस्तार अगर हम जिक्र करें काली मिट्टी का महाराष्ट्र में, परंतु सर्वाधिक उत्पादन कपास का अगर किसी राज्य में होता है तो वो गुजरात में होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि हरियाणा में हम जिक्र करें तो हरियाणा में सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन होता है वो किस राज्य में, किस जिले में होता है, आपके सिरसा के अंदर। इसके अलावा जैसे आपने पढ़ा होगा, गेहूं का जैसे जिक्र करते हैं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी सिरसा में होता है। आंवला का जैसे जिक्र करते हैं भी, आंवला जो है, आंवला का भी सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो सिरसा जिले में होता है। ठीक है भी, किस जिले में होता है, आपके सिरसा जिले के अंतर्गत होता है। ये चीज आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं का जैसे जिक्र करते हैं, धान पढ़ोगे तो धान कहां होता है सर्वाधिक, आपका करनाल, यानी करनाल जो आपका ऑप्शन दिया है, यहां पर सर्वाधिक क्या होता है, आपका धान होता है। इसीलिए हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है किसको, करनाल को। ठीक है भी, क्योंकि यहाँ पर बासमती धान होता है। कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल ये एक बेल्ट है जहां पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, आपके धान का उत्पादन होता है। तो ये चीजें आप अलग अलग तरीके की क्या है पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आप पढ़ते हो, गन्ना भी आपसे पूछा जा सकता है, गन्ने का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक होता है, गन्ने का उत्पादन होता है यमुनानगर। भारत में हम जिक्र करें तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और गन्ने के अनुकूल अगर जलवायु का हम जिक्र करें तो दक्षिणी भारत में, क्योंकि दक्षिणी भारत का जो गन्ना होता है उसमें रस धारण करने की अक्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में एक ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा होती है सरसों। क्या होती है, सबसे ज्यादा सरसों होती है। या फिर मोटे अनाज का जैसे जिक्र करते हैं, बाजरा जो वगैरह जो करते हैं ना, यानी मोटे अनाज और सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है हरियाणा के किस जिले में। ये क्वेश्चन कई बार एचएसएससी ने पूछा है भी, सरसों का उत्पादन जो सर्वाधिक जो होता है वो किस जिले में होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए महेंद्रगढ़। किसमें, महेंद्रगढ़, क्योंकि ये राजस्थान से सटे हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत मरुभूमि पाई जाती है। कैसी भूमि पाई जाती है, मरुभूमि। जैसे आप पढ़ो, महेंद्रगढ़ है, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा, यहाँ पर मरुभूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज
अनाज होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? मोटे अनाज होते हैं। तो ये चीज आपको पढ़ना है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं जींद में क्या होता है? सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन होता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। विटा का मिल्क प्लांट भी है कहां पर? आपके जींद के अंदर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता से संबंधित जिक्र किया है भी हरियाणा के अंदर है सर्वाधिक, यानी हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता। आपको सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए साक्षरता क्या होती है। जो व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ या लिख सकता है वो क्या होता है? साक्षर होता है। भी पढ़ या लिख सकता है थोड़ा बहुत तो उसको क्या कहेंगे? हमें साक्षर कहेंगे भी। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेवात का जैसे जिक्र करते हो, रेवाड़ी का जिक्र करते हो, गुरुग्राम का जिक्र करते हो या सिरसा का। तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? आपका गुरुग्राम है। कौन सा? आपका गुरुग्राम। यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला अगर हम जिक्र करें तो कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। यहां अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। अब आपने पढ़ लिया, यानी आल अगर हम जिक्र करें भी हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपका गुरुग्राम। अब यहां अगर आपसे पूछे भी कम अधिक साक्षरता तो आपकी आगे किस जिले की? ये तो अधिक है। और कम का जैसे जिक्र करें भी कम किस जिले की है? तो कम रहेगा आपका मेवात, जिसको अब किस नाम से जानते हैं? नू के नाम से जानते हैं। ठीक है भी, मैंने एक दिन पहले भी बताया था भी मेवात को नू नाम इसलिए दिए गया भी हरियाणा के अंदर जितने भी जो जिले हैं ना वो जिले शहर है। क्या है? शहर के नाम से उन जिलों का नाम तो नू। तो नू के अंदर सबसे कम क्या है? साक्षरता दर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक आपकी गुरुग्राम में रहेगी, कम आपकी मेवात के अंदर रहेगी। इसके बाद जैसे आपसे और भी क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी हरियाणा के अंदर है सर्वाधिक, जिक्र करेंगे भी सर्वाधिक, जैसे सर्वाधिक पुरुष साक्षर, पुरुष है साक्षरता दर वाला जिला भी। ठीक है भी, तो कौन सा जिला है? आपका रेवाड़ी भी। ठीक है, आपका रेवाड़ी जो जिला है वो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ये रेवाड़ी जो आपका ऑप्शन दिया भी हुआ है इसमें, यानी हरियाणा में अगर पुरुषों का अब हम जिक्र करें भी सब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका रेवाड़ी है। और अगर हम जिक्र करें भी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है? महिला का जैसे जिक्र करें तो आपका गुरुग्राम है भी। क्या है? आपका गुरुग्राम है। ये भी आपको पढ़ना भी, यानी गुरुग्राम के अंदर क्या है? आपके सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। कम का जैसे जिक्र करते हैं महिला व पुरुष जो कम है ये कम आपके मेवात में रहेगी। मेवात अर्थात है नू के अंदर रहेगी। ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है भी, अब कैसे क्वेश्चन बने? हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम रहेगा। कम साक्षरता दर वाला जिला आपका मेवात रहेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला आपका रेवाड़ी रहेगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला आपका गुरुग्राम रहेगा। सबसे कम साक्षरता दर पुरुषों की अगर हम जिक्र करें तो किसकी? आपकी मेवात की। और सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं का हम जिक्र करें तो भी आपका मेवात रहेगा। ये चीजें अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं? इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में जैसे अगर मैंने आपसे जिक्र करूं भी राष्ट्रीय स्तर का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। राष्ट्रीय स्तर के जो बनते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आपसे पूछा जा सकता है भी राष्ट्रीय स्तर पर जो साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है साक्षरता दर किस राज्य की है? सबसे कम साक्षरता दर है किस राज्य के? इस तरीके के अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है भी भारत की जो साक्षरता दर है लगभग 74% का जैसे जिक्र करते हैं, 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है भी, अब भारत में अगर आपसे पूछे भी अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है और कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो अधिक रहेगा आपका केरल भी। कौन सा राज्य रहेगा? केरल। लगभग 94% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है अभी। ठीक है भी, अभी हाल ही में चुनाव वगैरह हुए, आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में कुछ। साक्षरता दर का जब जिक्र किया गया है, कम हम पढ़ते हैं तो किस राज्य की? आपकी कम आपकी बिहार की है। कम किस राज्य की? आपकी बिहार की है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था
भी 2001 से लेके 2011 के अकॉर्डिंग यानी 10 साल में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई है, यानी सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो आपका कौन सा राज्य है? बिहार है। 2001 में यहाँ की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? 47.53% थी, जो बढ़कर लगभग 2011 में 64% के समथिंग होगी। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। तो हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? आपका गुरुग्राम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर खोली गई थी? कहां पर स्थापित हुई थी? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको मैंने बताया भी है। बे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। एओआई ने इसकी स्थापना की थी, बहुत बार आपको बताया, फिर भी मैं बता देता हूं। यानी हरियाणा में पहली शाखा कहां स्थापित की गई थी? अंबाला का जिक्र किया है, हिसार का जिक्र किया है, रोहतक का जिक्र किया और सिरसा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहली जो इसकी शाखा खोली गई थी हिसार में, कब? 1887 में। भी कब खोली गई थी? 1887 के अंदर खोली गई थी। रोहतक में कब स्थापित की गई थी? यानी सबसे प्रथम हम जिक्र करेंगे तो प्रथम आपकी हिसार रहेगी। रोहतक में खोली गई थी 1888 में। ठीक है भी, 1888 इंपोर्टेंट है। लाला लाजपत राय के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। लाला लाजपत राय के बारे में जिसे पढ़ते हैं उनका संबंध भी कहां से था? हिसार से था भी। ठीक है भी, आर्य समाज है या आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनसे बहुत लगाव रहा है, संबंध रहा है, वही हरियाणा में इसकी लेके आए थे। ठीक है, 1887 में सबसे पहले शाखा खोली गई थी, कहां पर? हिसार में। आईएनसी का जैसे हम जिक्र करें, मैंने पहले भी बताया, फिर भी मैं बता देता हूं, स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। भी कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? बंबई के अंदर। भी कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? बंबई में। किसने इसकी स्थापना की थी? एओ हयूम ने। भी किसने? एओ हयूम। और प्रथम इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। भी प्रथम कौन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? डब्ल्यूसी बनर्जी थे, वे उमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके संस्थापक कौन थे? एओ हयूम। विस्तृत जानकारी दे रखी है मैंने, ठीक है, इसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगर किसी बच्चे को ज्यादा इनके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो प्ले लिस्ट देखना भी है, जीके बाय जीनियस सुभाष सर की, उस प्ले लिस्ट में आपको इनसे संबंधित वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने क्लियर किया, इस क्लियर करने के बाद में हम जैसे जिक्र करें, यानी अंबाला से भी हम जिक्र करते हैं। भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब जिक्र किया जाता है तो अंबाला का भी जिक्र आता है। अंबाला का कैसे जिक्र आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए। अंबाला से संबंध रखते थे लाला मुरलीधर भी। कौन रखते थे? लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर जो है अंबाला से संबंध रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 के अंदर, उसमें भाग लिया था लाला मुरलीधर ने। उसमें भाग लिया था किसने? लाला मुरलीधर। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में इन्होंने भाग लिया था। 1885 में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसमें 72 सदस्य। उन 72 सदस्यों में पंजाब का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने? लाला मुरलीधर। ठीक है, जिसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है लाला मुरलीधर को। और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ये जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद में हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं। पूछे आपसे भी संपूर्ण है ना हरियाणा में आईएनसी का विस्तार कब हो गया था? 1907 में। यानी संपूर्ण हरियाणा के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विस्तार कब हो गया था? तो 1907 में। आपने पढ़ा भी होगा 1907 में सूरत विभाजन भी हुआ था। बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यानी 1907 के अंदर क्या हुआ था? आपका सूरत विभाजन भी हुआ था। सूरत विभाजन, ठीक है भी, 1907। यानी कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है भी, लाल बाल पाल का ये गरम दल के नेता थे और दादा भाई नारोजी है, बदरुद्दीन तेबजी जैसे नेताओं का हम जिक्र करते हैं, ये नरम दल के नेता थे। क्या थे? नरम दल के नेता। तो हरियाणा में इसका विस्तार हो गया था। संपूर्ण हरियाणा में 1907 में प्रथम शाखा लेके आए थे 1887 में हिसार के अंदर। रोहतक में शाखा खुली थी, इसकी आपको ध्यान होना चाहिए 1888 के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए।
चाहिए इस चीज के बारे में, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है भाई, लाला लाजपत राय का जैसे मैंने जिक्र किया था, लाला लाजपत राय फिर कहां चले गए थे आपके 1892 में, हिसार को छोड़ के कहां चले गए थे आपके लाहौर चले गए थे। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया लाला लाजपत राय का राजनीतिक जो क्षेत्र है वो हिसार रहा है। लाला लाजपत राय ने 11 साल तक यहां पर वकालत की है, यहीं पर इनकी शादी हुई थी। ठीक है भाई, ये चीज आपको मैंने बताया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, राव तुलाराम कहां के शासक थे? राव तुलाराम का जैसे जिक्र किया है भी, राव तुलाराम जो है ये कहां के शासक थे भी? रेवाड़ी के रहे हैं या काबुल के रहे हैं या फिर नसीबपुर या फिर दिल्ली का जैसे जिक्र करें, तो कहां के शासक रहे हैं भी राव तुलाराम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से था भी, कहां से था इनका संबंध? रेवाड़ी से इनका संबंध रहा है। ठीक है, रेवाड़ी के शासक थे। किस लिए जाने जाते हैं? 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति का क्या किया था? रेवाड़ी में नेतृत्व किया था भी। क्या किया था इन्होंने? नेतृत्व। तो नेतृत्व करने वाले कौन थे आपके? वो थे राव तुलाराम। आपको ध्यान होना चाहिए, राव तुलाराम फिर 1857 की क्रांति के कारण नेता जो सक्रिय इन्होंने भूमिका निभाई थी, खासकर नसीबपुर का जब हम जिक्र करते हैं, नसीबपुर महेंद्रगढ़ की में इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे भी। क्या छुड़ा दिए थे? छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेजों से बचकर कहां चले गए थे? राव तुलाराम चले गए थे आपके अफगानिस्तान। कहां चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे। और अफगानिस्तान में आपको ध्यान होना चाहिए 1863 का जैसे जिक्र करते, 1863 में पेचिश से भी, किससे? पेचिश से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी भी। क्या हो गई थी? पेचिश से इनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी राव तुलाराम की मृत्यु कहां पर हुई थी? काबुल अफगानिस्तान में भी। काबुल अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, वहां पर इनकी 1863 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए, राव तुलाराम का जन्म हुआ था 1825 के अंदर रेवाड़ी में भी। कहां पर हुआ था? रेवाड़ी के। ठीक है भी, रेवाड़ी के पास एक गांव है रामपुर, वहां पर 9 दिसंबर 1825 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1825 में जन्म हुआ था और 1863 में ये क्या हो गए थे? पेचिश से इनका निधन हो गया था। 23 सितंबर को भी, क्या? 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को हम किस दिवस के रूप में बनाते हैं? शहीदी दिवस के रूप में, राव तुलाराम से संबंधित। ठीक है भी, तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में भी। राव तुलाराम कहां के शासक थे? रेवाड़ी के शासक थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब एक बात आती है यहां पर भी, जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में भी, इन्होंने क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जैसे 1857 की क्रांति में। तो ये पूछ लिया जाता है भी इन्होंने कहां का नेतृत्व किया था, या अंग्रेजों के साथ इन्होंने कहां पर युद्ध किया था? तो कहां युद्ध किया था आपको ध्यान होना चाहिए, ये किया था नसीबपुर में भी। कहां किया था इन्होंने? नसीबपुर। नसीबपुर आपको ध्यान होना चाहिए, ये कहां पर पड़ता? आपका महेंद्रगढ़ नारनौल का हमें जिक्र करें, वहां पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बाद में कहां चले गए थे? आपके काबुल चले गए थे, और काबुल में ही 1863 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी पेचिश के कारण। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उस समय दिल्ली का अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली को भी इन्होंने क्या किया था? सपोर्ट किया था, सहयोग किया था दिल्ली के जो नेता थे 1857 की क्रांति के। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके अलग अलग तरीके के, जो एग्जाम के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगे आपको तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को